नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ। जो घटनाएं मेरे आसपास घटती है उन्हीं को मैं कहानी के रूप में आपके सामने रखती हूँ। मुझे हमेशा से यही लगता है कि कहानी एक बहुत अच्छी माध्यम है अपनी सोच को, अपनी एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुँचाने की। अब तो कहानी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में कहा है। हम सबकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई तो होती है, इसलिए शायद हम कहानियों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। आज मैं बात करूंगी मेरी कहानी रिपोर्ट कार्ड के बारे में। उस कहानी से मैं आपको क्या संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, उसी के बारे में हम बात करेंगे। हम अपने जीवन में सभी खुश रहना चाहते हैं। न जाने खुशियों के लिए हम क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। एक अच्छी लाइफस्टाइल, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, सिक्योर फ्यूचर, अच्छा घर, हर चीज पैसे से ही तो जुड़ी हुई होती है। सत्य है ये। पर कभी आपने ये सोचा है, वो खुशियाँ कहाँ जिसमें बांटने के लिए दोस्त ना हो, और वो सेलिब्रेशन ही कहाँ जिसमें हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार शामिल ना हो। उस वर्ल्ड कप का मजा वैसा होता क्या अगर हमारे साथ शोर करने के लिए, चीयर करने के लिए हमारे दोस्त ना होते हो। एक्चुअली इस लॉकडाउन में अगर हमने सबसे ज्यादा कुछ मिस किया है तो अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को ही तो किया है। पर टेक्नोलॉजी ने जरूर हमारा बहुत साथ दिया है। आज वर्चुअली हम लोगों से मिल पा रहे, बात कर पा रहे हैं। अब तो जीवन शायद हम टेक्नोलॉजी के बिना सोच ही नहीं सकते। पर किसी से हाथ मिलाने का, किसी से गले मिलने का, किसी के अपने साथ होने का जो अनुभूति है वो तो अनमोल ही है ना। एक्चुअली पीपल नीड पीपल। हमें हंसने के लिए, रोने के लिए, हर एक फीलिंग शेयर करने के लिए कोई तो चाहिए, चाहे वो कोई भी रूप में हमारे जीवन में क्यों ना हो। तो फिर उन नामी और बेनामी हर रिश्ते का कदर भी तो हमें ही करना चाहिए ना। सोचिएगा जरूर। आप मेरी कहानी रिपोर्ट कार्ड सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो एक बार सुनिए, शायद वो आपको अपना लगे। चलिए अब हम मिलते हैं आज के व्यूअर्स से और सुनते हैं उनका मैसेज। आज हमारे साथ जुड़ रही है स्मृता शर्मा जी, जामनगर से। स्मृता जी एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस एडुकेटर है। हेलो जयती। मैं व जयती एक ही प्रोफेशन से हैं और उनके साथ हमने 2 साल से काम किया है। इन 2 सालों में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं कह सकती हूँ वो एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, क्योंकि वो एक अच्छी टीचर है, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है और एक अच्छी गायिका है। और उसने जो अभी एक नया कहानी का सफ़र शुरू किया है, वो उसकी प्रतिभा में एक सितारे जुड़ने जैसा है। मैंने लगभग उनकी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, पर उसमें से एक मदर टीचर कहानी जब पढ़ी तो ऐसा लगा वो पूरा मेरे जीवन का ही वर्णन है। उसे मैंने कई बार पढ़ा, उसका एक एक शब्द मेरे दिल को छू गया। और अभी जो एक नई कहानी आई है जिसका नाम है रिपोर्ट कार्ड, उसमें उन्होंने आजकल लॉकडाउन के समय में लोगों को की मनोस्थिति को इतने अच्छे से व्यक्त किया है और हमें एहसास दिलाया है कि हमारे जीवन में नेबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का कितना महत्व है। वो अपनी भावनाओं का वर्णन कर रही थी तो लग रहा था कि मैं भी इसी दौर से गुजर रही हूँ। मेरा भी मन होता है कि पुराने समय की तरह मैं भी अपने फ्रेंड्स को बुलाऊं, उनके घर जाऊं, उनसे बातें करूं, उनके साथ पार्टी करूं और उनके साथ अपनी बातें शेयर करूं। और इसी उम्मीद में है कि अपना पुराना समय फिर से जल्दी वापस आएगा।
जयति जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी हर कहानी वास्तविक जीवन पर आधारित है और उन्होंने जीवन को इतने सुंदर शब्दों और इतनी सुंदर आवाज़ से व्यक्त किया है कि हर आदमी अपने को उन कहानियों में खोजता है। दूसरी विशेषता ये है कि वो उनका वीडियो, हर एक वीडियो एक बहुत ही सकारात्मक संदेश देता है, जिसको उन्होंने इतने कन्विंसिंगली और इफ़ेक्टिवली कन्वे किया है कि सबको अपनी सोच बदलने पर विवश होना पड़ा। और मुझे लग रहा है मेरी सोच भी उनके संदेशों से प्रेरित हो रही है, जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद में कि आगे आने वाले समय में नई नई कहानियाँ और सुंदर संदेश सुनने को मिलेंगी। थैंक यू, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, आपके दिल तक बात पहुंची, उसके लिए दिल से शुक्रिया। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। आप सब मेरी कहानियों को ऐसे सुनते रहिए और मुझसे जुड़ते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं अपनी हर न्यू कहानी को महीने की 2 तारीख को और 15 तारीख को अपलोड करती हूँ, मिस मत कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सोच और कुछ व्यूअर्स मैसेज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।